चैप्टर नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। पॉलिनोमियल में हमको 3 प्रकार के इक्वेशंस पढ़ने हैं। पहला है लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं? लीनियर इक्वेशन वह होता है जिसमें कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, यानी कि उस इक्वेशन की डिग्री 1 आएगी, 1 से एक्स्ट्रा नहीं आएगी। और हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल में पढ़ना है, तो हम कोई भी 2 वेरिएबल लेंगे, एक्स वाई लेंगे, चाहे ए बी लेंगे, चाहे हम जेड एक्स लेंगे, जो मन करेगा वो लेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल कम से कम लेंगे पॉलिनोमियल में जिसमें कि बहुत से पद होते हैं, टर्म्स जो होते हैं, जो पद जिसको हम टर्म कहते हैं, टर्म प्लस माइनस से अलग होते हैं। जिसमें 2 से ज्यादा पद होंगे वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मोनोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं, इसलिए हम 2 वेरिएबल की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की पहली खासियत होती है कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होगी? लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लीनियर इक्वेशन में 1 होती है। दूसरी बात आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होती है। अब यानी दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है तो वह लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री 3 है तो वह क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक हमने इक्वेशन ले लिया है। इक्वेशन लिया y = 3x + 5। हमने एक इक्वेशन लिया y = 3x + 5। अब y = 3x + 5 हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना है? हमें पहले x y की ये हम देखते हैं कि पहले चेक करेंगे कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। यहाँ पे भी y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। मैक्सिमम पावर 1 आने से हमने मान लिया ये लीनियर इक्वेशन है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की जरूरत होगी। 3 पॉइंट्स अगर हम क्या कहते हैं कि किसी भी तरह से अगर ले लेते हैं तो हम वहां पे लाइन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x और y के लिए मान लेना चालू किया। अब हमको चूंकि y का मान x के पदों में दिया है तो x की वैल्यू रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा। जैसे हमने x की वैल्यू 1 रखी समीकरण में, तो ये क्या होगा? 3 × 1 + 5, तो 5 3 8 आ गया। तो हमने लिखा 1,8। 1,8 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा हमने लिया x = -1 लिए तो ये हो जाएगा -3 + 5 = 2। तो ये क्या आ गया कि -1 लेने पे हमारा 2 इसका आंसर आ गया y का। अब x का मान 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 5 = 5। तो ये हो गया 0,5। हमने क्या किया? इन पॉइंट्स को बना लिया, x एक्सिस बनाया और y एक्सिस बनाया। ये x एक्सिस खींचा और y एक्सिस खींचा, उस पे हमने पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट्स हमने जो निकाले 1,8 कहाँ पे आया? हमारा 1 यहाँ पे था और 8 ऊपर आया था, तो हम ऊपर उसको लेके चले गए। और दूसरा है हमारा -1,2, तो -1,2 हम लेके गए। ठीक है, और तीसरा हमने खींचा इसी तरह, और तीनों को मिलाते हुए जो रेखा खींची वो हमारी क्या हो गई? ये लाइन जो थी ये 3x + 5, y = 3x + 5 को रिप्रेजेंट करने लगी। ये लीनियर इक्वेशन से हमारा हो गया। सेकेंड वाला हम देखते हैं। हमने एक और लिया इक्वेशन x = 5 - 2y। 5 - 2y हमने लिया। तो अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू हमने 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई। फिर y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। हमने क्या किया? लीनियर इक्वेशन खींचने के लिए x और y x बना लिए। x और y x पे हमने क्या किया? एक रिप्रेजेंट कर दिया लाइन खींचने के लिए।
5,0 को पहले यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया, फिर 3,1 को और फिर 1,2 को। ये प्रदर्शित करने के बाद हमने एक लाइन खींची तो देखे कि एक सीधी सरल रेखा बन रही थी, और यही रेखा इसी का समीकरण है x बराबर 5 - 2y को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन होगा वह ax प्लस by प्लस c के रूप में बराबर 0 के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो पैराबोला किस आकार का होता है? पैराबोला इस आकार का होता है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ये इस तरह से ऊपर से आएगा और ऐसे होते हुए फिर नीचे से ऐसे चला जाएगा, ये पैराबोला कहलाएगा, इसको परवलय कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पैराबोला ही प्राप्त होता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें है, जिसमें कि डिग्री क्या, मैक्सिमम डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 2 होती है। मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे इसका अगर हम सामान्य समीकरण देखें तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आएगा। 2 वेरिएबल में इसका जो अगर हम समीकरण खींचते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y बराबर ax स्क्वायर माने 1x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 इंटू एक्स प्लस c माइनस 4, ये हमको प्राप्त हुआ है। ये पैराबोला का है। पैराबोला बनाने के लिए हमने बताया कि 3 पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि पैराबोला में हम देख रहे हैं आकृति घूमते हुए हमारी जा रही है। आकृति सीधे नहीं है, ये ऊपर से आ रही है नीचे, फिर नीचे से घूम के जा रही है। घूम के जाने का मतलब हुआ कि हमको कई पॉइंट 7-8 पॉइंट लेने पड़ेंगे। अगर पैराबोला खींचना है तो 7-8 पॉइंट लेने पड़ेंगे। और ये नहीं पूछना है कि कैसे सर पैराबोला आपको पता चलेगा, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 दे दी जाएगी और आपको खींचने को ग्राफीय निरूपण करने के लिए दे दिया जाएगा, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दिया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो उस कंडीशन में आपको ऑटोमेटिक पता हो जाना चाहिए कि जिस भी समीकरण की डिग्री 2 है वह पैराबोला का फॉर्मेशन कर रहा है। जो पैराबोला का फॉर्मेशन करेगा उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब हम x के विभिन्न वैल्यू रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, इस तरह रखते जाएंगे। तो हमको y के विभिन्न मान मिलते हैं, -4, -6, -6, -4, 0, -6, 0, 6, ये मिलते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को जगह जगह प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट करके जब मिलाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे पैराबोला बना है इस तरह का, ये पैराबोला बनके इस तरह का तैयार हो जाएगा। आई बात समझे? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन रही। अगला आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें बताना है कि कितने जीरोज होंगे। जीरोज का माने होता है कि वह बिंदु जिसका मान रख देने पर उसका समीकरण का मान 0 हो जाए। तो जीरोज खोजने के लिए हमने सबसे आसान तरीका है कि ये याद रख लेना है कि किसी भी चित्र के जीरोज उतने ही होंगे कि वह चित्र कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही जीरोज होंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट है, इसमें जो रेखा खींची गई है वह एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर टच नहीं कर रही है, इसलिए इसका जीरोज क्या होगा? 0 होगा, कोई 0 नहीं है। अब दूसरे वाले में क्या है, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु यहाँ पे टच कर रही है, रेखा यहाँ पे टच कर रही है, इसलिए इसको जीरोज की संख्या 1 हो गई। तो इसकी जीरोज की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई दूसरे फिगर में। तीसरे फिगर में 3 जगह, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पे ये टच कर रही है, इसलिए इसके जीरोज की संख्या 3 हो गई। चौथे वाले में क्या है, 2 पॉइंट पे ये रेखा टच कर रही है। ये चित्र जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के कारण इसके जीरोज की संख्या 2 हो गई। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 पॉइंटों पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1, 2, 3 और 4, जो 5वां चित्र है। तो इसमें 4 बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो इसलिए जीरोज की संख्या 4 हो गई। और 6वें चित्र में जीरोज की संख्या 3 हमने लिखी है, क्योंकि 3 बिंदुओं पे टच कर रहा है, 1, 2 और 3 बिंदुओं पे टच कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। 2.1 में हमको यही बताना था। किसी भी समीकरण के चित्र के जीरोज की संख्या क्या होगी?
चित्र के जीरोज की संख्या, चित्र जय बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होगी, उसके जीरोज की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी गई है। 2.2 को हम लोग कल पढ़ा जाएगा।